दोस्तों, विकास मेहता मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए एक बुक लेकर जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हिंदी वर्जन कहें तो आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर रहती हैं। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि एक इंसान इतना अमीर कैसे है और एक इंसान इतना गरीब क्यों है। कहीं ना कहीं एक इंसान इतना असफल है लेकिन दूसरा इंसान वहीं इतना सफल क्यों है। दोस्तों, यही सब कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में चलते हैं कि एक इंसान किस तरह से दुखी रहता है और एक इंसान किस तरह से बहुत ही सुखी है ज़िंदगी में। इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें इसी बुक में दिया गया है। ये बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, जो ये बुक पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक क्या कि मैं कहूँगा कि मेरे 100% जो ये माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब सोल्व हो चुके हैं। इसका रीज़न है कि यही बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ। ये अवचेतन मन क्या है, क्यों है और इस अवचेतन मन को समझकर हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, इस बुक में वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, अवचेतन मन होता क्या है। जो हमारे पास मन, हम माइंड बोलते हैं, दो तरह के माइंड बताए गए हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एंड थर्ड वन इज सबकॉन्शियस माइंड। जो थर्ड वन है सबकॉन्शियस माइंड, वो है हमारा अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है जो हम कुछ भी काम करते हैं उसे कॉन्शियसली करते हैं। हम जानते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या इसके परिणाम होंगे और क्यों होंगे। और दूसरी साइड आता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी सुध बुध और हम सब कुछ अपना जो आपा है वो खो चुके होते हैं। वो अनकॉन्शियस होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। द थर्ड वन इज सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा माइंड जो हम ना चाहते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं। आपको मैं इसका एग्जांपल एक स्टोरी से देना चाहूँगा। जैसे कि अब आपको मैं एक फ़नी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको सभी को पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम कैसे करता है। राम और श्याम दो दोस्त थे जो एक शहर में रहते थे। राम इंडिया में रहता था जबकि श्याम अमेरिका में रहता था। एक दिन श्याम अचानक सरप्राइज़ देकर राम को मिलने आया। जब वह राम को मिलने आया तो राम कहीं मैरिज पर जा रहा था। राम के पास 4 मैरिज कार्ड आए हुए थे, तो राम वह मैरिज पर जा रहा था। लेकिन अब दोस्त अमेरिका से आया था तो उसे छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए राम ने श्याम को कहा कि ऐसा करते हैं कि तू भी मेरे साथ मैरिज में चल। लेकिन वहाँ बात क्या हुई कि श्याम ने बोला कि जैसे कि मैं सिर्फ तुझे मिलने आया हूँ, मैं कोई भी पार्टी वियर कोट पैंट या सूट नहीं लेके आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पर राम ने श्याम को बोला कि तू ऐसा कर, मेरे पास एक सूट पड़ा है जो कि मैंने अपने लिए बनवाया था, मुझे फिट नहीं आया और तू वो सूट मुझसे ले ले। शाम को उसने वो सूट दे दिया। जैसे ही शाम ने वो सूट डाला, शाम एकदम हैंडसम लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सूट बना ही शाम के लिए। शाम ने वो सूट डाला, वो हैंडसम लग रहे, दोनों शादी में गए। जैसे ही वो फर्स्ट मैरिज इन्होंने अटेंड करी तो अब सभी लोग राम से पूछने लगे, ये हैंडसम पर्सन तेरे साथ कौन है। अब देखिए, राम के माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था कि सूट तो मेरा है, अब ये सूट की वजह से सुंदर लग रहा है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब उसने उसका इंट्रोडक्शन कैसे कराया। वो कहता है ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम श्याम है, ये अमेरिका से आया है, लेकिन इसने जो सूट डाला हुआ है वो सूट मेरा है। तो अब देखिए, कोई भी पर्सन होगा वो ये बात सुनकर गुस्से में आ जाएगा। श्याम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चल पड़ा। राम भी उसके पीछे पीछे गया तो राम ने कहा सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं बोलूँगा। हम ऐसा करते हैं कि ये मैरिज अटेंड ना करके हम दूसरी जगह मैरिज अटेंड करने चले जाते हैं। लेकिन जब वो दूसरी जगह रास्ते में जा रहे थे, बस में या गाड़ी में, जिस चीज़ में भी वो जा रहे थे, राम के माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि सूट मेरा है, इस वजह से ये हैंडसम लग रहा है, सभी इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और इसी को ही देखेंगे। तो वैसे ही हुआ। वो सेकंड मैरिज में जब गए तो वहाँ पर भी जो भी लोग थे, जो भी लड़कियाँ थी, सब कुछ शाम को ही देखने लगे, शाम की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो लोगों ने राम से फिर पूछना शुरू किया ये साथ में कौन है। अब शाम का इंट्रोडक्शन राम ने फिर से कराया कि ये मेरा दोस्त है, ये अमेरिका से आया है, ये बहुत ही रिच है और जो इसने सूट डाला है वो भी इसी का ही है।
तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, जब हमारे सूट पर किसी ने कहा हो, स्पेशल सूट का नाम लिया गया हो, तो हर कोई समझ जाता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह शाम को फिर से गुस्सा आया। उसने बोला कि यार तूने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई। लेकिन राम जो था वो कुछ भी कॉन्शियसली नहीं कर रहा था, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बात ज़रूर थी। अब वो फिर से नाराज़ होकर बाहर आया तो राम उसके पीछे पीछे आया, कह रहा सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, तो इसलिए अपनी दोस्ती मत तोड़। अब हम एक ऐसा काम करते हैं, हम इस मैरिज से भी चलते हैं, मुझे थर्ड पार्टी में जाना है, हम वहाँ चलते हैं। तो अब दोनों वो वहाँ से थर्ड पार्टी में चले गए। अब उसने क्या कहा, वही सब कुछ हुआ, राम के माइंड में वही सब कुछ चल रहा था, सूट मेरा है, शाम ने डाला, शाम सुंदर लग रहा है, लोग इसको देखेंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ही वो थर्ड मैरिज में फंक्शन में गए, वहीं पर शाम को देख के लोग अट्रैक्ट हो गए, उसको देखने लगे, सभी उसके पास आने लगे और उन्होंने राम से पूछना शुरू किया कि अरे राम तुम्हारे साथ ये कौन है। अब वो इंट्रोडक्शन कैसे करवाता है कि देखिए ये मेरा दोस्त शाम है, ये अमेरिका से आया है, ये बहुत रिच है, रही बात सूट की, हम सूट की कोई बात नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों आप भी जानते हैं, जब आपको ऐसे ही किसी तरह से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग समझ जाते हैं कि सूट में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राम जो अब ना चाहते हुए भी वो बोल रहा था, तो उसका रीज़न था उसका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस जिसे बोलते हैं, अवचेतन मन, जो उसके मन में चल रहा था, अंदरूनी मन में चल रहा था, वो बार बार वही बोले जा रहा था। अब शाम को फिर गुस्सा आया, उसने वहाँ से भी बाहर आ गया और राम को बोला कि देख भाई अपनी दोस्ती यहीं ख़त्म, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राम उसके हाथ जोड़े, कहता भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं कान पकड़ता हूँ, अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे फोर्थ जो मैरिज में जाना है तो मेरे साथ चल, अगर मैंने वहाँ बोला तो तू वहाँ पर मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दियो। अब चलिए जी, वो रास्ते में फिर से गाड़ी में चल पड़े। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, राम के माइंड में फिर से वही सब चलना शुरू हो गया कि यार 3 मैरिज में गए, शाम को तो सभी शाम ने सबको अट्रैक्ट कर लिया, रीज़न था मेरा सूट जो शाम ने डाला हुआ है, अगर ये सूट मेरे को फिट आ जाता तो मैं हैंडसम लगता, सभी मेरी ओर अट्रैक्ट होते। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ गई थी कि ये सूट मेरा है और शाम उसकी वजह से ही अट्रैक्ट करवा रहा है लोगों को। अब जैसे ही वो फोर्थ जगह मैरिज पर गए, वो भी एंटर हुए, लोग फिर से वही शाम को ही देखने लगे क्योंकि शाम एक हैंडसम बंदा लग रहा था। जैसे ही वो एंटर हुए तो राम से उन्होंने पूछा कि आपके साथ ये कौन है। अब देखिए वो राम जो है इंट्रोडक्शन कैसे करवाता है, वो कहता ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम शाम है, ये अमेरिका से आया है, रही बात सूट की मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले ही बहुत लड़ाई हो चुकी है। तो दोस्तों अब आप खुद देखिए, राम ने ना चाहते हुए भी 4 जगह सिर्फ यही बताया कि सूट जो है शाम का नहीं है, और ये भी उसने कॉन्शियसली नहीं किया, सब कॉन्शियसली उसके माइंड में जो बात बैठ गई थी। अब कई बार क्या होता है, हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, मैं अपनी ही एक कहानी सुनाता हूँ। जब हम कुछ वर्ड को बोलना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश के या हिंदी के जिन्हें हम सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, तो हम उसका अपने ही लेवल पे एक प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो हमारे माइंड में बैठ जाए तो उसके लिए हम वही प्रोनाउंसिएशन ही रिपीट करते रहते हैं। अगर हमें कोई बताता भी रहेगा कि ये ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है, लेकिन हम कभी भी वो सही नहीं करते, हम उसी में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ, ये कहीं ना कहीं ऐसे ही रिलेटेड है, जो हमें बताती है कि जो हमारे अंदरूनी मन में शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, आप इसे चाहे भगवान की पावर कह लो या फिर हमारी अपनी पावर्स कह लो, हम कुछ भी कह सकते हैं, वही शक्तियाँ कैसे हम पहचान सकते हैं और कैसे हम सब कुछ डील कर सकते हैं लाइफ में, यही सब कुछ बताया गया है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारी आम लाइफ में एक इंसान इतना दुखी होता है और दूसरा इंसान वहीं कहीं ना कहीं बहुत सुखी होता है। एक इंसान इतना खुश और सेटल्ड है अपनी लाइफ में, लेकिन एक इंसान पैसा होते हुए भी, सब कुछ सेटल्ड होते हुए भी परेशान है। रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो दुखी पर्सन है, तो हमने
सबकॉन्शियस माइंड में उसने कहीं ना कहीं ये बिठा लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जहाँ एक इंसान सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, वहाँ आपके पास सब कुछ होना भी एक ना होने के ही बराबर है। दोस्तों, इस बुक में क्या है, अब हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि हमारे माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बुक मेरे पास है, तो मैं बुक से बताता हूँ कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कि कहते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है कि एक व्यक्ति इतना दुखी है, दूसरा इतना सुखी क्यों। तीसरा है, एक सुखी है, समृद्ध है, दूसरा गरीब और दुखी क्यों, इतना गरीब क्यों है। उसके बाद आता है कि एक व्यक्ति इतनी टेंशन में रहता है, वहीं पे उसका जो फ्रेंड है वो एक हंसमुख हंसता रहता है किसी बिना टेंशन के। देखिए दोस्तों, मैं तो आज अपनी बात बताऊं तो मेरा ये मानना है, आप जितने टेंशन में रहेंगे उतना परेशान रहेंगे। आपके साथ जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपके साथ आप कहीं जा रहे हैं, आप निकलने लगे, आपकी बाइक का टायर पंचर हो गया, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए था। इसी के बेस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो अपने घर से बिल्कुल वेल एंड टाइम एयरपोर्ट के लिए इटली जाने के लिए निकला, जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार का अगला टायर पंचर हो गया। तो वो खड़ा वहाँ पर सोचने लगा, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, मेरी 4 लाख की डील थी इटली में, तेरी वजह से मेरी वो डील ख़राब हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो थोड़ी सी आगे चला, उसका दूसरा टायर भी पंचर हो गया। अब वो बिल्कुल परेशान हो गया और उस वहीं पर ही बैठ गया, कहता भगवान तूने जो किया मेरे साथ अच्छा नहीं था। तो देखिए, हम अपने लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा था क्या नहीं था। तो दोस्तों, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा उसकी फ़्लाइट वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन देखिए, अब किस्मत का जो खेल है वो कुछ इस तरह से उसके सामने आया। रात को वह बैठा टीवी देख रहा था अपने घर पे, तो खबर आई इटली जाने वाला प्लेन क्रैश हो गया और उसमें बैठी सभी 90 की 90 सवारियाँ वहीं पर ही ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। तो वह बैठा सिर्फ यही सोचता रहा कि हे भगवान, मैंने तुझे इतना गलत बोला लेकिन कहीं ना कहीं तूने मुझे बचाया है। देखिए, हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो हमारे लिए ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए ऐसा क्यों हुआ। अब किसी एक पर्सन है, लगा लीजिए वो सुबह ऑफिस जा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कहीं एक दिन उसकी जॉब चली गई, वो बहुत परेशान, हे भगवान मेरी जॉब चली गई, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनाया गया है। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कह लीजिए, या अपने भगवान के ऊपर एक विश्वास रखिए। सब कुछ जो भी होता है आपके अच्छे के लिए है और हमारे भी अच्छे के लिए होता है। हमें कभी भी कोई भी चीज़ गलत वे में नहीं मिलती। वही दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इस बुक में कहा गया है कि किस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी आधी बीमारियों का, आधी मान लो, या मैं तो कहूँगा कि 75% अपनी जो बीमारियां हैं जो शरीर को लगती हैं उनका इलाज कर सकते हैं। पहले वाले ज़माने में क्या होता था, ना तो कोई बड़े हॉस्पिटल थे, ना ही इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे जो आजकल बैठ गए हैं। तो लोगों का इलाज कैसे होता था? क्या पहले बीमारियां नहीं थी? क्या लोगों को हार्ट अटैक नहीं होते थे? क्या कुछ नहीं होता था? दोस्तों, तब भी सब कुछ होता था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो था हमारा, वो पुराने ज़माने वाले लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड था वो एक विश्वास करता था कि देसी वैद्य पर। आप और मैं आज भी अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े डॉक्टरों पे जाकर भी ठीक नहीं होते, लेकिन वो अपने घर के जो छोटे डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर का नाम है कि केमिस्ट से या किसी वैद्य से अगर वो दवाई ले रहे हैं, उनकी एक ही डोज से वो ठीक हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम ये मान लेते हैं कि जो छोटा डॉक्टर, जो हमारे घर का वैद्य है, छोटा नहीं कहेंगे, मतलब जो उनके घर का हमारा फैमिली डॉक्टर है या वैद्य है, वो हमें ऐसी दवाई देगा जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो एक वैद्य से दवाई लेकर इसलिए ठीक हो जाते हैं कि वो अपने माइंड को समझा लेते हैं कि ये जो वैद्य ने दवाई दी है ये सबसे ही बेस्ट है, इससे बेस्ट दवाई बनी ही नहीं।
जिस दिन दोस्तों हम समझा लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली 100% ठीक हो जाएंगे। देखिए, मुझे एक स्टोरी किसी ने सुनाई थी कि एक ज़माने में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, किसी इंसान को हाथ पे कैंसर हुआ था। हाथ पे जब उसको कैंसर हुआ तो वह वैद्य जी के पास लेकर गया, तो वैद्य जी ने कहा कि ये अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अंदर मांस का टुकड़ा पड़ा है, जिससे आजकल लोग कैंसर का नाम देते हैं। देखिए, इतनी गंदी बीमारी है, लेकिन आज तो दुनिया सब डरती है कैंसर से। लेकिन वैद्य जी ने, उसके जो घरेलू वैद्य थे, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, अंदर एक मांस का टुकड़ा पड़ा है, आप डेली मेरे पास आए, मैं तेल की मालिश करूंगा और ये ठीक हो जाएगा। वो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया कि इसमें कुछ भी बीमारी नहीं है, और वह डेली उनके पास जाता, वो तेल से सिर्फ ऐसे रख के और ऐसे मालिश करते थे। और वो खुद पर्सन मुझे आज मिले और उन्होंने मुझे बताया, मतलब जब भी मिलते हैं वो मुझे बताते हैं कि जैसे ही वो उन्होंने ऐसे किया, 90 दिन के बाद वो सब कुछ गायब हो गया और मैं प्रॉपर ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, अब लोग कहते हैं कि ये भगवान का विश्वास है। हाँ जी, मैं भी कहता हूँ कि ये भगवान का ही चमत्कार है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हमने सबकॉन्शियस माइंड में अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ जी, इस चीज़ से मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, आप उस चीज़ से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई डॉक्टर एक डोज भी, आपका फैमिली डॉक्टर आपको बुखार की एक डोज भी दे दे, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, आप उससे ठीक हो जाएंगे। अब आप मानते होंगे कि आपने देखा कोरोना जो बीमारी आई थी, कितनी मेजर बीमारी थी। जिन लोगों ने देसी, हमारे हम इंडियन में देसी बोलते हैं, मतलब घरेलू उपचार किए, यानी कि काढ़ा बना कर दिया, उन लोगों को कोरोना ने छुआ तक भी नहीं। लेकिन जो लोग इतने वहम में पड़ गए कि वो बाहर से ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जैसे भी आप लगा लीजिए, उनको कोरोना ने कहीं ना कहीं पकड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया था कि ये बीमारी तो मेरे घर आएगी ही आएगी। तो मैं मानता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा कहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और मैं 100% इसको सही करके रहूँगा, तो आपको कुछ भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। इस बुक में भी बताया गया है कि कैसे जो ऑथर हैं, जोसेफ मर्फी जी इसके ऑथर हैं, उन्होंने कैसे एक पर्सन का ब्रेन ट्यूमर ठीक करने में उसकी हेल्प करी। उन्होंने उसको बताया कि ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं है, और वो उनको एक्सप्लेन किया, उनके मन में समझाया, उनको समझाया कि अब देखिए, कोई बीमारी है वो माइंड में ज़रूर रहती है, तो इसका मेन ऑप्शन यही है कि हम 10 मिनट रिलैक्स होकर बैठें और अपने माइंड को बोलें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ये जो बीमारी है ये बहुत छोटी है, जो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यकीन मानिए, हमारा मन बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही भोला बच्चा जिसको बोलते हैं। हमारा मन एक भोला बच्चा है जो मान जाता है, लेकिन उसको मनाना पड़ता है। जैसे हम छोटे होते थे, जब हमारी टीचर कहती थी कि आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ने से क्या होगा, जब हमें एक बार समझ नहीं आया, हम उस टाइम यही सोचते थे ना कि 10 बार पढ़ने से होगा क्या। लेकिन मैं बता दूं, 10 बार पढ़ने से ये होता है कि वो माइंड में रिपीट हो जाती है। जैसे ही हम उसको बार बार बोलते हैं, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में बस जाती है। और जैसे ही वो हमारे दिल में बस गई तो क्वेश्चन हमारे को याद हो जाता है। इसी तरह से हमने अपने माइंड को जो भी बात समझानी है, उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाएगी। तो अब इस बुक में बताया है कि चमत्कारी शक्ति कैसे पाई। देखिए, लोग मानते हैं कि चमत्कारी शक्ति, वाह, ये जादूगर वगैरह सब बहुत कुछ शक्तियाँ रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जादूगर नाम की जो चीज़ है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। उसके पास पावर क्या है? वो एक हाथ ही सफाई करता है, हाथ ही सफाई, यानी कि वो लोगों को यकीन दिलवा देता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो ऐसे करेगा और उनका खून गायब हो गया। रीज़न क्या है कि हमारा माइंड सिर्फ उसको ही देखता है, चीज़ क्या गायब हुई है, कैसे हुई है, हम कभी भी नहीं सोचते। अगर आप कभी भी ध्यान से देखें, मैंने बुक पढ़ने के बाद एक जादूगर शो देखा
जिसमें जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मैंने देख लिया था कि जादूगर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो सच में ही ऐसे था। उसने बड़ी ही सफाई से एक चीज़ अपने हाथ में रखी और उसको दूसरे हाथ में लिया और गायब कर दिया। और उसने उस चीज़ को गायब कैसे किया मैंने वो देखा, क्योंकि मैं चीज़ की तरफ ही ध्यान दे रहा था। मुझे पता था कि कैसे ये सब कुछ होता है। इसीलिए ऐसा कोई भी चमत्कारी चीज़ नहीं होती। भगवान है, भगवान को मैं भी मानता हूँ, आपको भी मानना चाहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी विश्वास रखना चाहिए। अब देखिए, एक बच्चा है, लगा लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम दुआ करते हैं, ये भगवान हमारे 90% ले आओ। हम गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में मिठाई देंगे या कुछ भी देंगे, या मैं अरदास करवाऊँगा या कुछ भी, मतलब स्पिरिचुअल सत्संग वगैरह सब हम मानते हैं, हम करवाएंगे। देखिए वो कैसे हो जाता है। वो भगवान तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं कि हमें पढ़ना है। हमने उसके बाद अरदास के लिए जो हमने भगवान से मन्नत मांगी है वो ज़रूर सुनेगा, हमें उसके लिए पढ़ना है। अब देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो अरदास करके मान लेते हैं कि भगवान को हमने मना लिया, अब भगवान हमारे 90% लेगा। आप बुक बंद करके रख दीजिए साइड में, तो कभी भी भगवान आपका पेपर देने नहीं आएगा। हम मानते हैं भगवान आपको एक भगवान, जो हम भगवान वर्ड बनाया किस लिए, देखिए ये एक विश्वास का सोर्स है। कुछ लोग नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक भी नहीं कहूँगा, वो भी अपनी जगह ठीक हैं। वो कहते हैं कि भगवान नाम की चीज़ तो है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं उनके हिसाब से बोलूँ, मान लिया कि भगवान नाम की चीज़ नहीं है, वो अगर हम मूर्ति पूजा या किसी भी धर्म की पूजा कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने अंदर के विश्वास को बिठा सकें। एक अंदर विश्वास बैठा हो, हमें अपनी बातें और माइंड की कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, जो हम अपने मन से कर सकते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं, वो हम भगवान के आगे अपने मन को समझाते हैं। हम रोज़ 10 मिनट बैठ के, 20 मिनट बैठ के अगर हम पूजा करते हैं कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि तू ये सॉल्व कर देगा और तू ये सॉल्व कर भी देगा। हम हाथ जोड़ के जब बैठते हैं तो अगर हम उनकी सुने जो कहते हैं भगवान नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा हाँ जी, हम वो बात हम अपने मन को समझा रहे हैं कि हाँ जी, हम ये काम ठीक कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज़िंदगी में मुझे एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, आप मंदिर में गए, आप रोज़ बचपन से लेकर, जब आप 5th में थे या 6th में थे, तब से लेकर अपनी अगली पढ़ाई तक, हायर स्टडी तक, आप सिर्फ एक दुआ करते हैं रोज़ मंदिर जाकर, हे भगवान, मुझे एक अच्छा और वेल सेटल्ड इंसान बनाना, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ। तो वो आप अपने मन को भी समझा चुके हैं। और अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं तो सच में हमने भगवान को भी कहा और भगवान ने हमारी सुनते भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ही तरफ से मैं चलूँगा साथ में कि जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते उनको मैं बताऊँगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम बिलीव करवाते हैं, और जो भगवान में बिलीव करते हैं उनके लिए भी यही है कि हाँ जी, वो भगवान भी सुनते हैं, लेकिन वही भगवान हमारे मन को भी सुनाते हैं। जो बात हम भगवान को बार बार रिपीट करके बोलेंगे, रिपीट्स करने से हमारे मन में चेंज आता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे मन के अंदर एक और मन है जिसकी गहराई में जो बात चली जाए वो चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी बच्चों को, जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी भी छोटे बच्चों को भूत भूत कह के मत डराइए, भूत के नाम से मत डराइए। क्योंकि आज अब सपोज कीजिए एक माँ बाप है, जो बच्चा सो नहीं रहा, उसको बाहर बोल देते हैं कि बेटा बाहर भूत है, बाहर नहीं जाना, अब तू सो जा। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर बाथरूम जाने के लिए अपने माँ बाप को कहता है कि चलिए मेरे साथ चलिए, मुझे बाथरूम में जाना है, वहाँ भूत है, तो माँ बाप कहते हैं अरे बच्चे, भूत वूत नाम की तो चीज़ ही नहीं होती। तो मैं बता दूँ, ये जो भूत बच्चा जिससे डर रहा है वो बनाया भी आपने है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाल दिया गया है कि वो भूत होता है। अगर वो भूत आपने उसको बताया है तो वो उससे डरेगा ही डरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के मन में कभी भी ऐसी कोई भी डरावनी बात है, कोई भी चीज़ मत डालें जिससे आपको ही आगे दिक्कत हो। तो चलिए मैं अगला टॉपिक बताता हूँ कि ये क्या, जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं, जोसेफ मर्फी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन स्वीकार क्यों नहीं होती। देखिए बिल्कुल सही बात कही है। अब जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते उनके लिए बताऊं
आप भी बिल्कुल सही हैं। प्रार्थना हम सभी करते हैं। दो बच्चे, दो दोस्त एक साथ जा रहे हैं गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में, वो हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान मेरे 90% ले आना, हे भगवान मुझे टॉप पर रखना, हे भगवान मुझे अच्छे नंबरों से पास करना। वहीं एक बच्चा तो 90% ले आता है जबकि दूसरा 45 पर ही रह जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्यों है? क्यों, आखिर क्यों, एक क्वेश्चन राइज हो जाता है यहाँ पर। तो बता दूँ कि वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो बच्चा 45% लेकर आया है, वो बच्चे ने भगवान को बोला कि मुझे पढ़ाओ। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी नहीं बोला कि मुझे उस लेवल तक पढ़ना है। एक प्रार्थना दिल से होती है, जो दिल से प्रार्थना है वो सबकॉन्शियस माइंड को समझा कर होती है, और जो बिना दिल की प्रार्थना है वो ऊपरले मन से जो हम बोलते हैं, बस हे भगवान मुझे 90% ला देना। भगवान भी कहता है, अरे बेटा बस, हम यहाँ नंबर बांटने नहीं बैठे। तो दोस्तों, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपने माइंड को समझाने के लिए ही हम भगवान के पास जाते हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में जरूर क्लियर रखें। दोस्तों, इस बुक में 1 से लेकर 20 तक चैप्टर्स हैं, जिसे हम 1 से लेकर 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें सब कुछ बताया गया है। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। हम 1 से लेकर 20 तक चैप्टर आपको समझाएंगे। उसमें जीवन से जुड़े सभी पहलू हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जो भी हमारे जीवन में घटना होती है, देखिए कहीं ना कहीं हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, तो उसका सल्यूशन भी उसने ढूंढना चाहा है। इस बुक में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप अभी बचपन में हैं, जवानी में आ चुके हैं, या स्टूडेंट लाइफ में हैं, या अर्निंग लाइफ में, या आप बुढ़ापे में आ चुके हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस बुक में अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ जो इसका एक ही उम्मीद मैं रखता हूँ कि आप हर वीडियो, हर चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, और तभी इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पाएंगे। देखिए, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बोरिंग हैं। बोरिंग इन द सेंस ये नहीं है कि उसमें कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज इनमें बहुत है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन चैप्टर्स को भी आपको एक अच्छी स्टोरी में डालकर सुनाऊँ, जिससे आपके लिए वो बोरिंग ना रहे। तो दोस्तों, वो चैप्टर भी आप ध्यान से सुने, और 1 से लेकर 20 चैप्टर तक जो मैं आपको चैप्टर्स की वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, आप उसको ज़रूर देखें। तो आप मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ लाइव क्लास भी अटेंड करें। लाइव क्लास में क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चंस आपको मैं बताएंगे, आप अपने क्वेश्चंस हमारे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप क्वेश्चन बताएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे हम पूरी कोशिश को पूरी उम्मीद के साथ आपको सोल्यूशन दें, और डिस्कस होगा। दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मैसेज भेजने की पावर्स नहीं होंगी, वो सिर्फ ओनली एडमिन्स पे रहेगा। आप एडमिन को, यानी कि मुझे पर्सनली वो मैसेज भेज सकते हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं। आप जैसे ही मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं ग्रुप में वो डिस्कस करके, ग्रुप में आपको किसी का भी नाम शेयर नहीं किया जाएगा, डिस्कस करके आपको वो प्रॉब्लम डालूंगा और उसका सोल्यूशन बताऊंगा। हो सकता है आप जैसा कोई और इंसान भी हो जिसकी प्रॉब्लम सेम हो, बट वो शेयर ना कर सकता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि हमारी कुछ प्राइवेसी कहीं किसी पास चली ना जाए, कहीं लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी आप क्वेश्चंस भेजेंगे, आपका कोई मजाक नहीं बनाया जाएगा। हम सीरियसली आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में 20 जो चैप्टर हैं इस बुक में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ, जो बुक है जो जोसेफ मर्फी जी द्वारा लिखी गई है, उसमें हम कौन कौन से 20 चैप्टर से डील करेंगे। द नंबर 1 चैप्टर जो है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। देयर इज अ, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खजाना, यानी कि आप अपने मन से क्या कुछ नहीं कर सकते।
आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है आपके मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो दोस्तों बता दूं कि हर इंसान का माइंड कैसे काम करता है और माइंड को कैसे एक अच्छे लेवल पर लाना है, ये हमें इसी बुक चैप्टर में सुनने को मिलेगा कि हम कैसे दूसरों की तरह एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और थर्ड जो चैप्टर है वो है आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ, चमत्कारी शक्ति, द मैजिकल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मैजिकल पावर है, मैजिकल ये नहीं कि मैं आपको कहूँगा कि इंसान को उड़ाना सिखाऊंगा, नहीं दोस्तों, मैं इंसान को उड़ाना नहीं, आपकी ज़िंदगी को सफल बनाना सिखाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी, जहाँ पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तंग कर रहा हो, हर किसी के लाइफ में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो उसको कहीं ना कहीं तंग कर रहा होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहा है उसका सोल्यूशन आपको दूँ। और फिर भी आपको सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं दे पाए, मतलब जो 20 चैप्टर हम कराएंगे उनमें आपको सोल्यूशन नहीं मिला, आप पर्सनली मुझे मैसेज करके वो सोल्यूशन पूछ सकते हैं और मैं आपको अपने से बेस्ट सोल्यूशन दूंगा जो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप अपने पास रखिए, नहीं आएगा तो मैं कहता हूँ कि नहीं वाली तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आपको पक्का पसंद आएगा। तो फोर्थ चैप्टर है प्राचीन काल में मानसिक उपचार, यानी कि ओल्ड जो पुराना टाइम था उसमें लोगों का इलाज कैसे किया जाता था। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि पुराने ज़माने में लोगों का इलाज कैसे वैद्य भी कर दिया करते थे और अब के ज़माने में लोगों का इलाज कैसे नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो ये है कि आज के ज़माने में डॉक्टर हमारा उपचार कैसे करते हैं, यानी कि हमारी जो बीमारी है उसको डॉक्टर आज के टाइम में ठीक कैसे करते हैं। क्या वो कोई जादू करते हैं? नहीं दोस्तों, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हैं कि आपके लिए ये दवाई ठीक है। अगर एक डॉक्टर आपको बता दूं, हम कई बार ऐसे परेशान होते हैं कि हमें बस अभी कुछ भी अप डाउन हो जाएगा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो छोटी सी गोली दे देता है और बोलता है इसको खा लो आप ठीक हो जाओगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे या फिर आप मान भी जाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। हम वो गोली खाते ही 10 मिनट के अंदर, गिने हुए 10 मिनट के अंदर हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर हम वो गोली खा के अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं कि हमारा इलाज अब हो चुका है, हमने दवाई खा ली है, अब हम ठीक हैं। चाहे वो गोली मिट्टी की हो, चाहे वो आम पाचन की गोली हो, या जो बचपन में हम रोचक की गोली खाते थे वो गोली, उससे हम ठीक हो जाते हैं। दूसरा बता दूँ आपके है अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ, यानी कि हिंदी में अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आपके ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है। हम सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड के जरिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। सबकॉन्शियस चेतन मन माइंड हमारा ही है, हमें नहीं पता। हम ये बोल देते हैं कि जो अंदरूनी भगवान है, हर इंसान के अंदर एक भगवान है, उस भगवान का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आप कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो आपको मेडिटेशन बोलते हैं। आप मेडिटेशन करिए, भगवान का नाम लीजिए। किसी भी गुरु के, आप जिस भी गुरु को मानते हो, आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको एक नाम देते हैं, जिसका नाम वो बोलते हैं कि इसको जप करो। जप, और जप कहते किसको? जप होता है जब आप 10, 15, 20 मिनट आप बिल्कुल शांति से बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ उसी नाम का जाप कर रहे हैं। वो नाम एक ऐसा होता है जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है। आपके माइंड को शांत करने के लिए, आपको फ्रेश उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। जैसे कि बताया जाता है, आप सुबह उठकर अगर भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका दिन बहुत ही एनर्जेटिक होता है। रीज़न होता है आप जब अपने माइंड को बिल्कुल रिफ़्रेश कर देते हैं, फ्रेश माइंड से उठते हैं,
और जब आप आधा घंटा आंखें बंद करके वो भगवान का दिया नाम, अपने गुरु का दिया नाम जपते हैं, उससे क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप नवी चीज़ें गेन करने लगते हैं। और जब हम नवी कोई चीज़ गेन करते हैं, नॉलेज हम गेन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आती है और हम उससे खुश होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है 9, उलट पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करें। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है, दूसरी क्या, मैं तो पहले ही कहूँगा, आजकल लोगों ने पैसे को सबसे बड़ी चीज़ कह दिया है। क्योंकि जब भी आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। देखिए अब हम बता दें, देखो मैं मानता हूँ कि पैसा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप सक्सेस हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, चाहे आपकी इनकम 20,000 है, 10,000 है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका प्यार है, फैमिली में प्यार है, तो वो पैसा आपके लिए 20,000 भी 20 करोड़ के बराबर है। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हैं, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। देखिए, सेटिस्फेक्शन नहीं है तब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आपके फैमिली में आगे जाने के बाद आपकी बीवी, बच्चे, आपकी पूरा परिवार आता है। जब वो आपकी उस इनकम से सेटिस्फाइड है, आपके प्यार से सेटिस्फाइड है, तो मैं कहूँगा कि इनकम कुछ भी मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता। बट जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया ने पैसे को ही सब कुछ मान लिया है। इस बुक में वो भी बताया गया है कि आप कैसे पैसे को कमा सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाकर। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप कैसे पैसे वाले हो सकते हैं, दौलत वाले हो सकते हैं, ताकि लोग भी आपको स्टेटस मांगे। आजकल पहले जो लोग थे वो परिवार देखकर स्टेटस बनाया करते थे, आजकल के जो लोग हैं वो पैसा देखकर आपका स्टेटस बनाते हैं। तो इसीलिए कहूँगा ये चैप्टर भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो बाकी सब इम्पोर्टेंट है। देखिए, उसके बाद है, क्या आपको अमीर बनने का हक है? आपके अमीर बनने का राज क्या है? अमीर आप बन कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है वो आपको गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। जब आपने अपने माइंड को समझा लिया कि हम अमीर हो चुके हैं। अमीर सिर्फ पैसे वाला नहीं होता, जहां आप आप सक्सेसफुल हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, वो आपकी सबसे बड़ी अमीरी है। देखिए, पैसा एक मैटर अलग है। जो दुनिया ने आजकल अमीरी का सोर्स बनाया है वो पैसे को बनाया है, लेकिन मेरी नज़रिए में देखा जाए, अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आप हर पल में खुशी से जी रहे हैं, तो आप एक बहुत ही अमीर इंसान हैं। अगर आपके घर में प्यार है, माँ बाप हैं और आप उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं, आपके बीवी बच्चे आपके साथ प्यार से बोलते हैं, तो उससे बड़ी अमीरी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। प्यार और पैसे में हमेशा प्यार को चुनिए, पैसा तो आता जाता रहता है। जो ये पुरानी कहावत बनाई गई है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए, पैसे से सिर्फ आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ मेरा स्टेटस है, लेकिन जहाँ आपकी फैमिली में अगर आपकी बनी हुई नहीं है, वहाँ उस पैसे का कोई भी महत्व नहीं रहता। जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ दो भाई आपस में एक दूसरे को काट के मारने को हो जाते हैं। वो रीज़न होता है सिर्फ पैसा। आज अगर आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखें, 50% प्रॉपर्टी केसेस आपस में भाइयों में चल रहे हैं। रीज़न है पैसा। और पैसा क्यों है? वो प्रॉपर्टी है जो उसके माँ बाप ने उनको दी और वो बांटेगी। देखिए, अगर पैसा ये करा सकता है तो ये अमीरी अच्छी नहीं। दो भाई आपस में बोलते नहीं, रीज़न है पैसा। तो अगर पैसे को अमीरी मानते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान है मेरे लिए। ज़रूरी है पैसा खाने के लिए, आज के टाइम में जीने के लिए आप खाना कमा सकते हैं, खा सकते हैं पैसे से, लेकिन आप परिवार नहीं बना सकते पैसे से। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस हर चीज़ को दीजिए। ठीक है, आप भी अपनी जगह सही है, अगर जो पैसे को क्लिक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्यार को और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, बच्चों को इम्पोर्टेंस दीजिए, वही सबसे बड़ी अमीरी है। तो इस बुक में वो भी बताया गया है कि कैसे आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर आता है, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार कैसे है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सक्सेस होने में कैसे हेल्प करेगा। इसका सीधा सीधा मीनिंग है,
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सक्सेस होने में कैसे हेल्प करेगा। उसी में कहा गया है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमें एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। जीरो से हीरो तक का सफ़र, जो जीरो से हीरो तक का सफ़र है वो ये सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से उसको मन को समझा कर एक काम को करने लगे तो हम 100% सक्सेसफुल होंगे और हम वो काम बहुत ईज़िली कर पाएंगे। उसके बाद है कि वैज्ञानिक अपने अचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट दोस्तों, साइंटिस्ट अपने मन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट कोई भगवान नहीं होते जो इन्वेंशन करते हैं, रोबोट बना देते हैं और चंद्रमा पर चले जाते हैं। साइंटिस्ट आपके और मेरे जैसे एक कुछ इंसान ही हैं जिन्होंने अपने माइंड को इस तरह से सेटअप कर लिया है कि उन्होंने इन्वेंशन ही करनी है। उन्होंने कुछ ना कुछ नवा बनाना है, नवा बिगाड़ना है, नवे कोई ना कोई टेक्निक्स लेके आनी है। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं कि हमें नवी टेक्निक्स लानी है तो हम वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं। और उसके बाद एक चैप्टर आता है आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। दोस्तों, नींद वैसे तो एक आलस का सोर्स बताया गया है। आलस की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो नींद है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, कहीं ना कहीं जो हमारे राइटर हैं या बड़े बड़े जितने भी अच्छे बड़े बड़े लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हों चाहे वो डॉक्टर्स हों, उन्होंने नींद को उतना ही इम्पोर्टेंट बनाया गया है जितना हम कॉन्शियसली माइंड को यूज़ करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, जब हम छोटे हों या बड़े हों, कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि लाइफ की या मैथ की। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा। मैथ की जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था कि जब मेरे कोई मैथ में कोई क्वेश्चन अटक जाता था तो मैं उसको दिन में छोड़ देता था, ऐसे ही छोड़ देता था कि ये अब मेरे से नहीं हो। तो बट वो मेरे माइंड में यानी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अटक जाता था कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैंने निकालना ही निकालना है। तो दोस्तों बता दूं, जब मैं रात को सोने जाता था मैं बेड पर सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके सिर्फ उस क्वेश्चन को ही सोचता रहता था कि कैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 90% क्वेश्चनों के सॉल्यूशन सोने से 10 मिनट पहले निकाल ही लेता था। जैसे ही मुझे नींद आने लगती थी, हल्का सोना जिसको बोलते हैं, हल्की हल्की जब नींद आने लगती है तो उस टाइम आपके सॉल्यूशन मिलता ही था और मैं सुबह उठकर वो क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कर देता था। तो बता देता हूँ कि नींद भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड बातें सुनने को तैयार होता है। जब हम सोने लगे उससे 10 मिनट पहले हमें अपने माइंड को जो भी चीज़ सिखानी है वो हमें उसको समझानी पड़ती है कि हमने ये चीज़ तुम्हें बतानी है और तुमने इसको अंदर स्टोर कर लेना है। सबकॉन्शियस माइंड एक हमारा मेमोरी कार्ड है जो हमारी उन बातों को भी रिकॉर्ड कर लेता है जो हम नहीं करना चाहते। कई बार हम डरते हैं, देखिए दोस्तों, हम कहीं जा रहे हैं, हम डरते हैं कहीं यार ये काम उल्टा ना ऐसे ना हो जाए, तो वो 100% उल्टा ही होता है। तो हम कहते हैं ये क्या भगवान हमारी सुन रहा था। उसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। हम जब अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव चीज़ बता देते हैं तो वो नेगेटिव को भी पकड़ता है, वो पॉजिटिव को भी पकड़ता है। इसीलिए कभी भी कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, पॉजिटिव माइंड से मिले। कभी कोई काम करने बैठे उसको पॉजिटिविटी से लाएं। देखिए, आपको ज़िंदगी में ऐसे इंसान बहुत मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम उसने नहीं किया, ये काम ये तो वो नहीं कर पाया तो तुम क्यों करोगे। आपने अपने कान उस टाइम बंद कर लेने हैं। यानी कि आप ये नहीं कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं जहाँ आपके बॉस ने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते तो आप ऐसे बैठ जाए। ऐसे नहीं बैठना है। कान बंद करना, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना है कि सामने वाला पागल है, सामने वाले का दिमाग हिल चुका है, उसको कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। दोस्तों, हमारे एक टीचर थे, वो बच्चों को सब जैसे कि हम बचपन में होते थे, कहते थे ना कि चैप्टर आप पढ़ो, खड़े हो जाइए आप पढ़िए। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो डरते थे हमारी बाकी क्लास को देखकर। देखिए,
डर भी होता है। 24-25 बच्चे बैठे हैं, उसके बीच में आपने खड़े होकर इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है, कोई गलती ना हो जाए। तो हमारे टीचर वो क्या कहते थे, कहते कि आप जब भी यहाँ पर लेक्चर स्टैंड पर लेक्चर को पार्ट मतलब टॉपिक पढ़ने आएंगे तो आपने क्या सोचना है कि सामने वाले पागल हैं। उससे क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि इन पागलों को तो क्या ही समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ। जब आप सबकी बातें सुनने लग जाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन हमारी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन हमने क्या कहेंगे लोग सोचना बंद कर दिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100%, आप जो अपने दिल से करना चाहते हैं वो करें और आप इतने सक्सेस होंगे कि वही जो लोग बोलने वाले हैं वो यही बोलेंगे कि इस जैसा लड़का, इस जैसा बच्चा, इस जैसी लड़की हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, इससे होशियार, इंटेलिजेंट। और ये जब देखिए, अगर आज मैं आपको बताऊं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया आपको पागल कहेगी कि ये पागल हो चुका है, ये है वो है, तो बाद में वही दुनिया कहेगी हमने इसे वो काम पागलों की तरह करते हुए देखा है, हमने इसे वो काम पागलों की तरह करते हुए देखा है। जब वो आपको ये बात कहेंगे तो यकीन मानिए वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। वो पागल जो आपको बोलेंगे हमने काम पागलों की तरह देखा है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी तारीफ़ हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों, दुनिया में जब भी किसी को काम को शुरू करना हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के कान बंद कर दीजिए, लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, तो आप ज़रूर एक सक्सेसफुल इंसान हो पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, जहाँ पढ़ना लिखना सब कुछ ज़रूरी है, वहाँ एक ज़रूरी काम हर इंसान की लाइफ में है, मैरिज। आज के टाइम में जिस तरह से कंडीशंस चल रही हैं, जो भी आप देख रहे हैं, कितने लोगों के मैरिज के बाद डिवोर्स, ये वो बहुत सी उलझनें होती हैं जो मैरिज के बाद इंसान को अब आने लगी हैं। पहले ज़माने में नहीं आती थी, अब आने लगी हैं। सबसे पहला रीज़न तो मैं बताऊंगा कि हमारे ये जो दिक्कतें आती हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या पहले लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी हैं? हाँ जी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी है। रीज़न है हमारी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया रीज़न क्यों है? हम कहीं ना कहीं दूसरे की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ भी वैसी सोचना चाहते हैं। अब सपोज़ कीजिए, आप दो फ्रेंड हैं, आपकी जो दोस्त की वाइफ है बहुत अच्छी है, वो आपसे मतलब आपके दोस्त उससे बहुत खुश हैं। आप हमेशा ये चाहते हैं कि मुझे भी ऐसी वाइफ मिले। हमें अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हर इंसान में कुछ ना कुछ अवगुण होता है। हम कभी भी दूसरे इंसान के जैसे, बिल्कुल सेम उसके जैसे नहीं हो सकते। तो अगर आपको कुछ चेंज लगा, आप कहोगे यार मुझे वो वाइफ अच्छी नहीं मिली, मेरे दोस्त की वाइफ ज़्यादा अच्छी है। दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है। बुजुर्गों की कहावत है और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें दूसरे मतलब हम कहेंगे सामने वाला ज़्यादा खुश है। यही केस है लड़कियों के, मतलब जो गर्ल्स हैं उनके केस में भी यही सब कुछ मैटर करता है। एक तो जो मतलब दो फ्रेंड्स हैं, दो गर्ल्स जो हैं आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सहेलियां हैं। एक का पति बहुत सक्सेसफुल है, लगा लीजिए विदेश में नौकरी करता है, और एक का जो है वो यहीं पे नौकरी करता है 30-40 हज़ार में। लेकिन देखिए, जो विदेश में नौकरी करता है उसके पास टाइम नहीं है अपनी घरवाली को देने का, जो यहाँ नौकरी करता है उसके पास पूरा टाइम है अपनी वाइफ को। अब एक उसकी सहेली परेशान है कि तुझे तेरा पति प्यार कितने अच्छे तरीके से करता है, प्यार करता है, तुझसे बात करता है, मेरा पति तो विदेश में है, उसके पास समय ही नहीं है, वो उस चीज़ से दुखी है। लेकिन दूसरी जगह वो कहती है यार प्यार का करना क्या, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तेरे पति के पास पैसा कितना है। देखिए दोस्तों, दोनों के पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विदेश में रह रहा है तो अपनी घरवाली को प्यार नहीं करे, कुछ भी है तो मतलब वो सिर्फ परेशान हम किस लिए हैं? हम दूसरों की लाइफ देख के परेशान हैं।
मैरिड लाइफ जो है, मैरिज के बाद जो लाइफ है, दुनिया परेशान ही इसलिए है। 50% केसेस इसी वजह से हैं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर सकते। लोग जो हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि मेरी सहेली वहाँ घूमने गई, मेरा पति तो कहीं घुमाता ही नहीं है। लेकिन चाहे घर वाले ने उसके लिए जान लगाकर उसको बढ़िया से बढ़िया चीज़ दिलवा देगा, लेकिन उसको चाहिए वही जो उसकी फ्रेंड को चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों का केस यही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैरिटल प्रॉब्लम्स आती हैं शादी के बाद। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, जिसमें डिवोर्स तक बातें चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम एक अलग से मतलब पूरी अच्छी तरह जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। हमारी क्लास जब होगी इस चैप्टर की तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर है आपके अचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करने में भी कैसे आपकी मदद कर सकता है। इसमें बताया गया है कि ज़िंदगी के हर पहलू को कैसे आपने सही करना है, कैसे आपने देखना है, कैसे आप सब कुछ समझ सकते हैं कि हमारी मैरिज के बाद हमें किस तरह से रहना है, क्या एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी हैं, क्या लड़की को अपने घर वाली से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या लड़के को अपनी घर वाली से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और कैसे उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। हमने अपने माइंड को समझा देना है। जब हम किसी चीज़ को सोच समझकर बिल्कुल अच्छे मैनर में करते हैं तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है। और सोचना समझना काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जब हम उसे समझा लेते हैं कि ज़िंदगी को सेटल कैसे करना है और हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चेंज दोनों की लाइफ में होता है। कहा जाता है कि लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है, लेकिन यकीन मानिए लड़का भी उतना परेशान होता है जितनी लड़की परेशान तो चलो मैं कहूँगा कि गलत वर्ड है परेशान, तो मतलब चेंज दोनों की लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइफ में चेंज आएगा, तो दोनों को एक दूसरे को समझना होता है। वही हमारे बुक में बताया गया कि कैसे हमने एक दूसरे को समझना है। कैसे अब जो 15 चैप्टर है वो है आपका अवचेतन मन और खुशी। देखिए कई बार इंसान क्या होता है, अच्छी लाइफ होगी, सब कुछ सेटल्ड है, पैसा बहुत है, घर भी अच्छा सेटल है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ बच्चे अच्छे सेटल हैं, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसमें ऑथर जो है, हमारे लेखक जो हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब भी हम अपने मन को समझा लेंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। देखिए हमारी खुशी भी हमारे मन के ऊपर पूरी डिपेंड करती है। तो दोस्तों इसीलिए इस बुक में बताया गया है कि अपनी खुशी को भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपके अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। इसमें बताया गया है दोस्तों कि हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं, कैसे हम दुनियादारी के साथ डील कर सकते हैं। इसमें हमें सब बताया गया है। देखिए संबंध पारिवारिक भी होते हैं, संबंध नौकरी व पेशे वालों की भी होते हैं। अब देखिए हर किसी की नौकरी अच्छी नहीं होती। आपकी मतलब जॉब लाइफ है, जब परिवार है, आपको अजीबोगरीब इंसान मिलेंगे। क्या हम उनसे लड़ाई करना शुरू कर दें? आप एक जगह काम कर रहे हैं, जो आपका सीनियर है या आपसे जूनियर है, वो आपको बहुत परेशान करता है, क्या आप उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जॉब लाइफ में आप एक लिमिट में आ जाते हैं। तो अब हम उसमें सेटल्ड कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाएं कि हमने इनसे डील कैसे करना है। अब देखिए अगर आप सीनियर हैं, जूनियर को जॉब से निकाल देंगे तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए जूनियर को सेटल्ड कैसे करना है, क्योंकि जो जूनियर है वो भी आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए ही नौकरी कर रहा है, आपके पास हो या आपके अंडर हो, या आपका सीनियर है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको आपने कैसे स्मूथली उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना है या उसको कैसे चेंज करना है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप बचपन में हो, जवानी में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो या बुढ़ापे में हो, ये बुक आपको सभी सॉल्यूशन देगी।
तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपके जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होंगे। देखिए, कुछ एक्सपीरियंस मैं अपने भी इसमें ऐड करूँगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं लाइफ को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जो 17 चैप्टर है, किसी को माफ़ कैसे करें। कई बार हमारी लाइफ में जो इंसान कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि हम उनसे दूर होते 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 इतने दूर हो जाते हैं कि उनसे हाय हेलो तक भी नहीं रहती। दोस्तों हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कैसे किसी को माफ़ करता है, हमें कैसे किसी को माफ़ करना है, कैसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है और कैसे उस चीज़ को समझना है, हमें इस चैप्टर में वो बहुत ही क्लियरली बताया गया है। उसमें समझाया गया है कि कैसे हम सब चीज़ को डील कर सकते हैं, हर इंसान को कैसे हम डील कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी लाइफ में एक इंसान को कैसे डील करते हैं, उससे कैसे कनेक्शन बनाते हैं, और जब हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं। जब हम ये सोल्व करना सीखते हैं, देखिए हर रिलेशन में एक लड़ाई ज़रूर होती है। वो लड़ाई चाहे प्यार की हो, चाहे वो गुस्से की हो, वो लड़ाई ज़रूर है। चाहे संबंध माँ बाप का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे वो पति पत्नी का भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो लड़ाई का रीज़न जो होता है वो मेन रीज़न होता है हमारी थॉट। कभी भी आपके थॉट दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकते। जो मेरी सोच होगी वो आपसे कभी मैच नहीं करेगी, जो आपकी सोच होगी वो मुझसे कभी भी मैच नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में हम करें क्या? जब दो इंसान होते हैं, देखिए मैं जो दो इंसान हैं दोनों अलग अलग हैं, एक का थॉट कुछ हो रहा है, दूसरे का थॉट कुछ हो रहा है, लेकिन अब उन्हें ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो साथ में ज़िंदगी चले कैसे? उस चलने का नाम जो है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो हमें समझाता है हम कैसे सामने वाले की गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं, और कैसे सामने वाले को समझाता है कि वो हमारी गलतियों को इग्नोर करे ताकि लाइफ स्मूथली चल सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो 18 चैप्टर, आपका चेतन मन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। मानसिक अवरोध क्या है? मानसिक अवरोध हमारे माइंड में जो बुरी आदतें हमें लग चुकी हैं उसको जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हटाता है। दोस्तों कोई भी लत वो ऐसी नहीं होती कि उसे छोड़ा ना जा सके, चाहे वो बड़े से बड़ा नशा ही क्यों ना हो। आज का जो टाइम है, दुनिया नशे की लत को पकड़ चुकी है। दुनिया जो नशे की लत को पकड़ चुकी है उसको हटाएं कैसे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ नशे करने लगा। नशे कैसे कि वो सिगरेट पीते थे। रीज़न था सिर्फ कूल। आजकल सिगरेट पीना एक कूल गाय, आई एम अ कूल गाय, मैं सिगरेट पीता हूँ। देखिए हो, बहुत गलत बात है। मैं इसका सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब करके आप कूल इंसान बन ही नहीं सकते। आप जैसे हैं आप वैसे ही कूल हैं। अगर मैं मोटा हूँ या आप पतले हैं, या मैं पतला हूँ या मैं मोटा हूँ, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कूल हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। सामने वाले को कूल दिखने के लिए कभी अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। ये सबसे बड़ा सलूशन है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा गौर करके कहते थे कि कभी भी जो सामने वाला इंसान है, जैसे आप हैं आपको वैसे पसंद करें, तभी आप उसी इंसान के साथ रहें, नहीं तो उसका साथ छोड़ दें। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों दोस्तों को लत लगी, वो छुप छुप कर, घर से छुप कर दोनों एक ठैये पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। ऐसे ही दिन चलते गए। लगभग 2 से ढाई महीने के बाद एक दोस्त की तबीयत खराब हुई। जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर ने उसे साफ जवाब दिया कि तेरे लीवर और किडनी 50% डैमेज हो चुके हैं, कल अपने मदर फादर को लेकर आ।
आप यकीन मानिएगा दोस्तों, वो लड़का डॉक्टर के पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ये बात मेरे मदर फादर को मत बताइएगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, नहीं तो वो मुझे जीते जी मार देंगे, यानी कि वो खड़ा खड़ा मार देंगे। अब देखिए गलती किसकी, क्या उसके माँ बाप की गलती थी, क्या उसकी डॉक्टर की गलती थी, या उस लड़के की खुद की गलती थी? उस लड़के की अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की गलती थी दोस्तों, जिसने उसको बताया कि तू कूल सिगरेट पी के कूल लग सकता है। अब देखिए पूरी लत छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा दोस्त था, जब उसको पता लगा कि इसकी 50% किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं, तो उस लड़के ने न्यू ईयर वाले दिन एक रेजोल्यूशन किया। रेजोल्यूशन ही बोलते हैं, देखो मैं इतना हाई फाई वो कूल वाला सिस्टम नहीं है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं आपको देसी भाषा में बोलता हूँ कि उसने एक बात ठान ली कि मैं 1 जनवरी है, जो ये मैंने बात बताई वो 31 दिसंबर की थी, उसने 1 जनवरी को बात ठान ली कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। दोस्तों यकीन मानिए, उसने 31 तारीख को पूरी रात, वो बताता है मुझे आज भी, वो मुझे मिलता है जब भी, वो मुझे बताता है 31 तारीख की रात को मैं पूरी रात नहीं सोया, सिर्फ अपने माइंड को ये बताता रहा कि मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे शरीर को डैमेज कर रही है। उसने अपने माइंड को बार बार बात को रिपीट करके ये समझा दिया कि कल से सिगरेट पीना बंद। तो आज 1 जनवरी से लेकर आज जो देख लीजिए 10वां महीना चल रहा है अक्टूबर का, वो भी ख़त्म होने के समान है। उस दिन से लेकर आज तक उस लड़के ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। तो आप खुद सोचिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब एक लड़के की सिगरेट छुड़वा सकता है, तो हमें पढ़ने की लत क्यों नहीं लगवा सकता? आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आजकल बहुत बीमारियां हैं सोशल लाइफ में बहुत बीमारियां हैं जिन्हें आप हटाना तो चाहते हैं। आप कहते हैं मैं क्या करूं यार, मुझे लत लग चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, ये लत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की वेस्ट डेज़ हैं जिन्हें आप वेस्ट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जिन्हें आप वेस्ट कर रहे हो। इन्हें आप हटा सकते हो जब आप अपने अवचेतन, मैं ये नहीं कहता कि आप आज 5 घंटे फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप कल से बिल्कुल बंद कर दें, सोशल लाइफ से गायब हो जाए, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप 5 को 4.5 घंटे कीजिए, 4.5 को 4, 4, 3.5, 3.5, 3.5, 3, 3, 3, 2.5, धीरे धीरे अपनी लाइफ को सेटल कीजिए। ये सोशल मीडिया काम नहीं आने वाला। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, टाइम वेस्टेज कभी काम नहीं आता। आगे जिसके लिए आप ये सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको गारंटीड लिख के बता सकता हूँ कि वही इंसान आपको एक दिन बोल देगा कि तूने ज़िंदगी में किया क्या है। ये एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप सोशल लाइफ पे, अगर आप एक लड़की किसी लड़के के लिए आ रही है, लड़का किसी लड़की के लिए आ रहा है ना, तो वही इंसान जिसके लिए वो सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठा रहता है, वही इंसान आपको बोल देगा कि तुमने आज तक किया ही क्या है। तो दोस्तों इस बात को मद्देनज़र रखिए, मतलब इसी बात को सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि हाँ मैं ये लत छोड़ सकता हूँ। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात सिखा देंगे कि मैं ये पूरी लत छोड़ सकता हूँ, तो यकीन मानिए आप वो लत छोड़ देंगे। कोई भी चीज़ आपकी 100% आपको घर नहीं कर सकती जब तक आप अपने मन को, यानी कि अपने इस मन को नहीं समझा लेते कि ये सब कुछ हम चेंज कर सकते, तो आप चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और ये जो उससे अगला चैप्टर है 19th चैप्टर, वो है डर भगाने के लिए हमारा चेतन मन का प्रयोग कैसे करें। डर किस चीज़ का? डर दोस्तों काफ़ी प्रकार, भूत प्रेत का नहीं। डर जो है वो डर होता है नौकरी जाने का खतरा, नौकरी जाने का डर, किसी को कोई काम से मना करने का डर,
आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अलग हो जाएंगे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उस चीज़ का डर, वो डर जो है किसी के सामने बोल पाने का डर, उसको ख़त्म कैसे करना है। अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हमारे टीचर का, जिसने हमारे डर को भगाया था कि आप जब भी पढ़ने बुक का पैराग्राफ पढ़ रहे हो सामने खड़े होकर, तो समझ लीजिए कि सामने वाला पागल है। जब हमारे टीचर ने समझाया तो आप मानिएगा कि स्कूल में जो भी फंक्शन होता था मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जब भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डांस किया हो, चाहे कॉमेडी स्किट्स की हो, या कोई भी एक्ट किया हो, उसमें मैंने, यकीन मानिए, सिर्फ एक ही बात याद रखी कि जो सामने बैठे हैं वो सभी पागल हैं। देखिए, जब अब लोग सोच रहे होंगे कि कैसा इंसान है, अपने टीचर्स को भी पागल कह रहा है। हमें हमारे टीचर ने ही सिखाया था कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि मैं भी पागल हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने टीचर को जाके बोलते हो पागल खड़ा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मार बहुत पड़ेगी दोस्तों। मतलब पागल कहने का, किसी को मुंह पे आपने पागल नहीं कहना है, आपने अपने मन को कहना है कि ये सामने बैठा इंसान पागल है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी अपने टीचर को जाके या किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलेगा तुम तो सारे पागल हो, ऐसा किसी ने नहीं बोलना है। आपने सिर्फ अपने मन को समझाना है। जब भी आप कोई स्टेज पे शो कर रहे हो, स्टेज का डर जो होता है वो भी एक डर है। जब आप स्टेज पे चढ़े और लोग आपके सामने और आप डर जाते हैं कि अब मैं इनको कैसे सोल्व करूँ, यार इनके सामने कैसे बोलूँ, कैसे सब कुछ समझाऊँ, उस डर को जो ख़त्म करना है वो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा के कर सकते हैं। जब मैं स्टेज पे चढ़ता था, 10th तक मैं जब पढ़ता था दोस्तों, मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, क्योंकि मेरे अंदर भी वो डर था। जो ये मेरे टीचर थे मुझे +1 में मिले थे, यानी कि 11th बोलते हैं 11वीं क्लास, 10वीं के बाद 11वीं होती है, +1 11th जो भी आप बोलते होंगे, ठीक है ना जी। उसमें जब मैं हुआ तब मुझे मेरे टीचर ने बात सिखाई कि सामने वाले को पागल समझकर जिस दिन स्टेज पर आप चढ़ जाएंगे, आप वो हासिल कराएंगे जो आप मन से हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, +1 में 3 फंक्शन हुए, मैंने तीनों में भंगड़ा किया था। +2 में भी 3 फंक्शन हुए, मैंने उसमें 2-2 शो किए थे, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। वहाँ पर भी लोग मजाक उड़ाने वाले थे। देखिए, आपने देख लिया मैं कितना मोटा ताजा इंसान हूँ। मैं जब डांस करने वहाँ पर चढ़ा तो वहाँ पर एक बच्चे ने रैंडमली बीच में से उठकर बोला, अरे ये तो स्टेज तोड़ देगा। तो मैंने उसको अपने डर को ख़त्म किया और उसको मैंने जवाब दिया कि अगर स्टेज तोड़ूंगा तो इसकी मेज का किराया मैंने दिया है, क्योंकि वो हमारी फेयरवेल पार्टी थी। फेयरवेल पार्टी पे जो मंच बनवाई गई थी वो हमने बनवाई थी। हमने इन द सेंस कि बच्चों ने ही मिल के बनवाई थी। तो मुझे किसी जूनियर ने कमेंट किया कि अगर ये लड़का डांस करेगा ये तो स्टेज को ही तोड़ देगा। तो मैंने उसको अपने डर को, उसको क्या, अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने वो दिया कि अगर मैं स्टेज तोड़ दूंगा तो इस मंच का किराया भी मैंने ही दिया है। दोस्तों इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी में भी सिर्फ यही कंडीशन आएगी। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंडीशंस अलग भी आती हैं। जब आप कोई स्टेज प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट यानी कि आप कोई स्टेज प्रोग्राम करने चाहते हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे पहले वाले, मेरे बाद वाले कोई बेस्ट नहीं रहे। दुनिया में इतने बड़े बड़े डांसर्स हुए हैं, वो डांसर्स बने कैसे? क्या उनसे गलतियाँ नहीं हुई या लोगों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया? हर डांसर की ज़िंदगी में, हर अच्छे परफॉर्मेंस, यानी कि कपिल शर्मा भी, अब देखिए, सबसे बड़े कॉमेडियन माने जाते हैं इंडिया के। क्या कपिल शर्मा जी कभी हास्य के शिकार नहीं हुए होंगे? दोस्तों अगर वो भी डर के हंसाना छोड़ देते तो आज उनका इतना बड़ा शो नहीं। तो देखिए, अपने डर को भगाने के लिए अपने आप में सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट जो 20th चैप्टर है वो है हमारे बुढ़ापे, यानी कि मन से हमेशा युवा कैसे। देखिए, कुछ बुजुर्ग भी क्या कह सकते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो
40 साल में भी 70 साल के लगने लगते हैं, 60 साल के लगने लगते हैं। रीज़न क्या है? वहीं कुछ 70 साल के लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी 40 साल के क्या बिल्कुल क्या वो जिम ज्वाइन नहीं, जिम ज्वाइन करने से या किसी भी कसरत करने से, देखिए शरीर को ठीक रखती है कसरत, लेकिन मन को ठीक रखता है हमारा अवचेतन मन। अगर हम अपने मन को समझा लेंगे और उसको युवा रखेंगे, यानी कि अभी तो मैं जवान हूँ, वो रखेंगे तो आप सच में ही खुश रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना कैसे है, उसको कैसे खुश रखना है। जो बुढ़ापा है, इस बुक में बताया गया है, बुढ़ापा सिर्फ हमारी माइंड की एक सिचुएशन है जो हम खुद को बनाते हैं कि बुढ़ापा आ गया, अब हम बीमार हो जाएंगे, अब हम मरीज हो जाएंगे, हम मंजे पे पड़ जाएंगे। मंजा समझते हैं बेड, देसी भाषा में, पंजाबियों की भाषा में उसको मंजा बोलते हैं। बेड पे पड़ जाएंगे तो अब कैसे होगा। जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं तो हम बीमार हो ही जाते हैं, हम 50% खुद को बीमार कर लेते हैं। आपने ये नहीं सोचना कैसे हम खुशी खुशी जी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, बड़ी बहन को, छोटी बहन को, अपने मदर फादर, बुजुर्ग, दादा दादी, सबको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि कैसे आप ज़िंदगी के बुढ़ापे के लेवल पे भी खुश रह सकते हैं। बच्चों को दिखाएं कि कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब समझा कर अच्छे गोल अचीव कर सकते हैं। अपने बराबर बड़े भाई को सब दिखाएं कि कैसे वो ज़िंदगी की जॉब लाइफ की जो भी वो काम कर रहे हैं कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने बड़े भाई बहन को ये दिखाएं, छोटे भाई बहन को दिखाएं कि कैसे वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अपने माँ बाप को दिखाएं कि कैसे वो अपनी जो ज़िंदगी में अगर उनके आपस में कुछ मतभेद रहते हैं या कुछ भी दिक्कत रहती है या वो खुश रहती है, कोई भी दिक्कत रहती है, लेकिन किसी रिश्तेदार से दिक्कत रहती है, किसी से भी कोई दिक्कत रहती है, तो कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों वो आपको सब कुछ बताना इसी बुक में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा, आपका सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो हमारी जो लिमिट है सब्सक्राइबर्स की वो एक सेट हो जाएगी ताकि हम लाइव आ सकें। 1000 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब द्वारा एक लिमिट है, हम मोबाइल से लाइव आ सकें। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसे लाइक करें और मैं आपके दोस्तों को भी सब कुछ समझा सकूँ। देखिए अब हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, जब हम खुद तो सक्सेसफुल हों, अपने साथ 4 लोगों को वो चीज़ समझा दें, तो उससे बड़ी सक्सेसफुल लाइफ कोई है ही नहीं। 4 दोस्त अगर आपके ये वीडियो देखेंगे तो मैं यकीन मानिए कि वो भी आपकी तरह ही सोचने लगेंगे, जिससे आप भी आसानी से उनसे दोस्ती निभा पाएंगे और वो भी आपके साथ आसानी से दोस्ती निभा पाएंगे। अपने रिश्तेदारों से ये शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है विकास मेहता मोटिवेटर। दोस्तों एक ग्रुप जो है मोटिवेशनल ग्रुप, वो मैं इसका आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए। जैसे ही आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे, अगर वहाँ पर मेंबर की लिमिट पूरी हो गई है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उसमें कमेंट करेंगे मैं आपके लिए एक और ग्रुप बना दूंगा जिसमें मैं सभी ग्रुप्स में सेम चीज़ रखूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब तक आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम था, अब आपको नाम याद नहीं है मुझे भी याद नहीं जिसका नाम था आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना, यानी कि आपके मन के अंदर, आपके जो अंदर भीतर जो मन है उसमें क्या खजाना छुपा है, वो आप सब कुछ कैसे हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर के साथ। उम्मीद करूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज़ एक चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं, और कुछ चैप्टर जो बड़े हैं उनकी हम पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे। कि उम्मीद लेकिन यही है कि एक ही दिन में कवर कर लें, क्योंकि उससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप जब भी आएँ
तो उसे देखें, आपको याद रहे कि ये चीज़। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर से 20th चैप्टर आपस में लिंक है, कहीं ना कहीं 20th चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर की बात हो सकती है, तो आप ज़रूर देखें। अगर आप बीच में भी देख लेंगे तो हम एक ओवरव्यू, हर चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे हमने पिछले में क्या पढ़ाया, क्या कुछ था और अभी तक क्या पढ़ा चुके हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू वेरी मच।